जय श्री राम। कल हमने पढ़ा था पार्वती जी शंकर जी से हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करें। कीजिए आगे। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही राम। पार्वती जी कहती हैं, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अत्यारती पूछऊँ सुरराया, रघुपति कथा कहु करि दया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। उन प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। मन बस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहु लीला, सकल कहु शंकर सुख शीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वे कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज पर सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किम गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं
और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, से भी आप छिपा न रखिएगा। राम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल बीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को हे राम क्या जाने। पार्वती जी के सुंदर सहज और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आगे प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। राम हरे राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। रम झूठे सत्य जाहि बिनु जाने रामा, रमज में भुजंग बिनु रज पहचाने रामा। रमज ही जाने जग जाई हेराई रामा, रम जागे जथा सपन भ्रम जाई रामा। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवनो मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। रम कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी रामा, रम हरस सुदासन गिरा उचारी रामा। रम धन्य धन्य गिरिराज कुमारी रामा, रम तुम समान नहीं कोई उपकारी रामा। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है।
रम पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा रामा, रम सकल लोक जग पावन गंगा रामा। रम तुम रघुबीर चरण अनुरागी रामा, रम किन्हु प्रश्न जगत हित लागी रामा। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रमो मम विचार कछु नाहि, हरि हरे राम जय जय राम। ये पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। रम तदपि असंका किन्हु सोई रामा, रम कहत सुनत सब कर हित होई रामा। रम जिन हरि कथा सुनी नहीं काना रामा, रम श्रवण रंध्र अहि भवन समाना रामा। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। रम नैनन संत दरस नहीं देखा रामा, रम लोचन मोर पंख कर लेखा रामा। रमते सिर कट तुम्बर समतूला रामा, रम जैनन मत हरि गुरु पद मूला रामा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके भी नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूंबी के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। राम जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी रामा, रम जीवत सब समान ते प्राणी रामा। रम जो नहीं करई राम गुण गाना रामा, रम जीहु सदा दुर्जीहु समाना रामा। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। रम कुलस कठोर निठुर सोई छाती रामा, रम सुन हरि चरित न जो हर साथी रामा। रम गिरिजा सुनहु राम कै लीला रामा, रम सुरहित धनुज विमोहन शीला रामा। वह दय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। हरि हरि राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी।
राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। तदपि जथा श्रुत जसमति मोरी, कयो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत मत मोहि भाई। सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि जाना राम। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वे तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जान ही झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को विद्वंद अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने संत सभा नहीं देखी। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किम दीना। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भागीहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से ही ने, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पै कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हि कहते कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृति महामोह मद पाना, तिन कर कहाँ करिए नहीं काना। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते।
जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। आस निज हृदय विचार, तजु संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर बचन मम राम। आप अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु बेदा, गावै मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किम कही विमोह प्रसंगा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं ते मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुण्य विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म वह मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना राम। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप सदैश्वर युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रकुल मन मम स्वामी सोई, कहि सिवनायो मात। सियावर राम जय जय राम। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाए। उमा राम विषिक वस मोहा, नवतम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। पार्वती, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता।
सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जस सत्यता ते जड़ माया, मास सत्य एवं मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु कर बारी। जदपि मृखा त्यों काल सोई, भ्रम न सकई को उतार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विध जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख वही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई राम। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु नवा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार कहा है। नीचे लिखे अनुसार गया है। बिनु पद चले इस नहीं बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा राम, ग्रही घ्राण बिनु बास अस सारा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिव्या के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती।
जेहि इम गावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियावर राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।